Hey friends, be ready for exciting news. But before that, a disclaimer. We are not providing you any financial or investment advice. Do your own research before investing. So let us start. So पहला है क्रिप्टो मार्केट में ओवरऑल वैल्यू थोड़ा रिबाउंड हुआ है 6% जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त, और मार्केट में सब लोगों को बेयर्स से थोड़ा सा रिलीफ मिला है। सबसे बड़ी न्यूज़ है एनएफटी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम जुड़ने जा रहा है और वो है यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब इज़ एन अमेरिकन वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी और इनके जो सीईओ है सुसान, इन्होंने एक लेटर के ज़रिए ये डिक्लेयर किया है कि ये कंपनी एनएफटी को यूज़ करेगी। उन्होंने कहा है कि उनके कंटेंट क्रिएटर्स को ये न्यू टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेने के लिए ये कंपनी हेल्प करेगी। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। गोल्डमैन सैच के सीईओ ने बिटकॉइन को बहुत क्रिटिसाइज किया था इनिशियली, और अब उनका थिंकिंग थोड़ा चेंज हुआ है और वो अब बिटकॉइन को मानते हैं। He says that crypto is happening. Binance, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है क्रिप्टो मार्केट के लिए, इन्होंने अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन से एक 5 ईयर का स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। तो अब बिनांस और अर्जेंटीना नेशनल सॉकर टीम ने साथ में मिलके काम करने का डिसीजन लिया हुआ है। क्रिप्टो में बर्निंग मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए कुछ क्रिप्टोज को ऐसे एड्रेस पे भेज दिया जाता है जो कि कोई यूज़ ना कर सके और वो कभी किसी को दिखे नहीं। बिनांस में ऑटोमेटिक बर्निंग का एक मैकेनिज्म है और हाल ही में उनका एक बर्न सेशन हुआ था जिसमें नियरली $800 मिलियन के उनके बीएनबी कॉइन्स को बर्न किया गया, और इसके ज़रिए बीएनबी कॉइन्स की सप्लाई में थोड़ा सा कमी आई है, और जब सप्लाई कम होती है तो उसकी वैल्यू आपो आप बढ़ जाती है। तो ये बर्निंग मैकेनिज्म फियाट करेंसी के मुकाबले बहुत ही डिफरेंट है, अपोजिट है। फियाट करेंसी की सप्लाई ऑलवेज बढ़ती रहती है, जबकि क्रिप्टो में बर्निंग मैकेनिज्म के ज़रिए इसकी सप्लाई कम होती रहती है, और क्रिप्टो की सप्लाई एक डिफाइंड प्रोटोकॉल के हिसाब से वो डिफाइंड रहती है और कभी बढ़ती नहीं। और इंस्टेड ऑफ दैट बर्निंग मैकेनिज्म, बिकॉज ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म इट ऑलवेज रिड्यूसेस। प्लक्टस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि कार्डानो के ऊपर बनाया हुआ है, और उसने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। उसमें 996 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप हुए हैं उसके ऊपर जनवरी 25 तक, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। न्यूयॉर्क में एक फ्लशिंग बैंक है जिन्होंने अब डिसाइड किया हुआ है कि वो बिटकॉइन की सर्विसेज उनके कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे। अगली खबर रशिया से है। तो रशिया ने एक ब्राउज़र को ब्लॉक किया हुआ है जिसका नाम है टोर। टोर का फुल फॉर्म होता है द ओनियन राउटर। द ओनियन राउटर को क्यों ब्लॉक किया है? क्योंकि ये आईपी एड्रेस हाइड करने के लिए लोगों को मदद करता है। तो टोर इज डेवलप्ड बाय यूएस कंप्यूटर साइंटिस्ट। इस नेटवर्क को यूज करके इंटरनेट यूजर अपने कंप्यूटर आईपी एड्रेस को कंसील कर सकता है। तो रशियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती और इसलिए रशिया में इसको बैन किया हुआ है, और रशिया में इसके 3 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने जो क्रिप्टो के ऊपर बैन लगाया था, वो दूसरी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है इन्होंने इसका ओपोजिशन किया हुआ है, और पार्लियामेंट में भी इसका ओपोजिशन हुआ है। तो अब आगे जाके देखते हैं कि ये बैन कंटिन्यू रहता है कि उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। रशिया से ही आगे की न्यूज़ है। रशिया का फॉरेक्स रिजर्व्स एक न्यू हाई पे पहुंच गया है, $638.20 बिलियन, और रशिया अपने गोल्ड और फॉरेक्स रिजर्व्स को पाइल अप करने में लगा हुआ है। और कंपेयर करें तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स थोड़ा सा कम होके वो 634.9 बिलियन हुआ है। तो रशिया से ज़्यादा पीछे नहीं है इंडिया। एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, बिटकॉइन का एक वॉलेट है। उस वॉलेट में पहले से ही बहुत सारे बिटकॉइंस थे। उसने
488 बिटकॉइन और एडिशनली बाय किए हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। और अब उस वॉलेट के पास टोटल बिटकॉइन हो गए हैं 1,24,487 कॉइन्स। और इतनी बड़ी क्वांटिटी को हम व्हेल बोलते हैं। तो इस व्हेल के पास इतना बड़ा क्वांटिटी है बिटकॉइन का, और इनका अप्रोक्सीमेट एवरेज रेट है 22,000 पर बिटकॉइन। और अभी जो मार्केट डाउन हुआ है उसमें भी उनको एट प्रेजेंट प्रॉफिट में है वो 63%, और जब मार्केट टॉप में था तो इस वॉलेट का प्रॉफिट था 200%। तो ये न्यूज़ क्यों लाए हैं आपके लिए एक पर्टिकुलर एड्रेस का, तो ये आपको समझाने के लिए कि ब्लॉकचेन एक ओपन लेजर है, ओपन सिंगल यूनिवर्सल लेजर है, जिसमें हम जाके किसी भी वॉलेट के अंदर कितने कॉइन्स है, क्रिप्टो कॉइन्स, वो जान सकते हैं, उनकी एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं और उनके प्रॉफिट भी हम जान सकते हैं। एक बहुत मज़ेदार खबर है, मैकडॉनल्ड्स का जो लोगो है, तो बिटकॉइन का चार्ट जो है वो मैकडॉनल्ड्स से रिजेंबल हो रहा है। ये एक जस्ट कोइंसिडेंस है। और डॉज कॉइन के जो को फाउंडर है बिली मार्कस, इन्होंने मैकडॉनल्ड्स से डिस्कशन किया था कि उनके डॉज कॉइन को एक्सेप्ट किया जाए मैकडॉनल्ड्स में। तो उस टाइम पे मैकडॉनल्ड्स ने उनके साथ में कोई डिसीजन नहीं दिया था, लेकिन जब मार्केट अभी क्रैश हुआ है तो मैकडॉनल्ड एक क्रिप्टो मार्केट का फंड कर रहा है। और इसलिए टेस्ला के जो ओनर है, सीईओ एलन मस्क, उन्होंने एक ट्वीट किया है और अनाउंस किया है कि वो अगर मैकडॉनल्ड डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करता है उनके फूड चेन में, तो वो मैकडॉनल्ड का हैप्पी मील खाएंगे। नेक्स्ट फ्रॉम इंडोनेशिया का जो फाइनेंशियल वॉचडॉग है OJK, इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वार्न किया है कि वो कोई भी सर्विसेज क्रिप्टो के रिगार्डिंग प्रोवाइड ना करे, क्योंकि इंडोनेशिया में भी क्रिप्टो बैन हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि 2020 में टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू था, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन वैल्यू 4.18 बिलियन, जो कि बढ़ के 59.83 बिलियन डॉलर हुआ है 2021 में इंडोनेशिया में। जब क्रिप्टो मार्केट बढ़ रहा है तो क्रिप्टो क्राइम भी बढ़ रहे हैं और काफ़ी इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जा रहा है। और क्रिप्टो रिलेटेड फिशिंग कैंपेन, रैंसमवेयर एंड डार्कनेट मार्केटप्लेस फ्रॉड, ये सब क्रिमिनल्स कर रहे हैं। तो सबको ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी मेल का जवाब देने से पहले उसको प्रॉपरली देख ले और किसी भी लिंक को क्लिक न करे, और किसी को भी फंड भेजने के पहले वेरीफाई कर ले। यही यूट्यूबर्स के साथ भी हुआ था। अभी रिसेंटली काफी यूट्यूबर्स के अकाउंट्स को हैक कर लिया गया था और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको पूरा बराबर रिकवर कर लिया है, सब यूट्यूबर्स के अकाउंट। लेकिन ये अटैक हुआ था यूट्यूबर्स के ऊपर भी। और थाईलैंड से खबर है कि थाईलैंड में क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं होगी और थाईलैंड में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होगी। चाइना में क्रिप्टो करेंसी और NFTs का बैन हो चुका है, लेकिन एक चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर है NIO, जिन्होंने हाल ही में अपने सब वर्कर्स को NFTs गिफ्ट किए थे या डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो ये चाइना के बैन के अगेंस्ट में ये कंपनी ने NFTs को यूज किया है। अगली खबर म्यूजिक लवर्स के लिए, डेविड बोवी, जो कि एक मोस्ट आइकॉनिक पॉप एंड रॉक सिंगर रह चुके हैं 20th सेंचुरी के, तो 2 स्टार्टअप्स ने NFT उनके ऊपर बनाने का अनाउंसमेंट किया है और डेविड बॉवी के ऊपर 12,000 NFTs बनेंगे और 27 जनवरी मतलब कि कल इसको रिलीज किया जाएगा। That's it from न्यूज़ कैप्सूल। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमको कमेंट करके बताएं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।